हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये 4:30 बजे का टाइम हो रहा है। मैंने यहाँ पर मतलब बाहर अपनी जो झाड़ू वगैरह लगाती हूँ ना, झाड़ू भी लगा लिया है, पानी भी डाल दिया है और ये जो साइड साइड सतिया बनाती हूँ ये भी बना लिया है। और मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी कि देखिए अभी कितना अंधेरा है ना। पहले क्या होता था कि 4:30 बजे अगर आप जग जाओ तो धीरे धीरे करके उजाला होने लगता था, यानी 5 बजे तक उजाला होने लगता था, खूब अच्छा खासा उजाला हो जाता था। लेकिन अब क्या है, अब तो 5 बजे भी अंधेरा होता है, 5:30 बजे 5:30 बजे तक उजाला होता है। तो चलिए, यहाँ पर तो मेरा झाड़ू वगैरह लग गई और मेरी मतलब कमरे में भी झाड़ू वगैरह लग गई। और अभी बच्चे और पतिदेव दोनों लोग सो रहे हैं। मैंने कैमरा उधर नहीं घुमाया क्योंकि आप लोग समझदार हैं कि मतलब घर में हर इंसान कैसे सोता है, तो कैमरा उस साइड में नहीं घुमाया। तो पतिदेव और बच्चा सो रहा है और यहाँ पर मेरा हो रहा है पानी गर्म। तो पानी गर्म मेरा ज़्यादा हो गया था, है ना, क्योंकि मैं आप लोगों को बाहर दिखाने लगी थी, उतनी देर में मेरा पानी गर्म हो गया, बल्कि मुझे इसमें थोड़ा सा ठंडा मिक्स करके पीना पड़ा। और अगर जैसे मॉर्निंग टाइम अभी मान लीजिए जैसे गर्मी है, अगर मैं सोचूं कि ये ठंडा पानी पी लूँ, ठंडा फ्रिज का नहीं मतलब बाल्टी का पी लूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता। जब तक मैं गर्म पानी, हल्का गुनगुना पानी ना पीऊँ ना, तब तक मुझे समझ में नहीं आता, चाहे हल्का गर्म हो, लेकिन मैं गर्म करके ही पीती हूँ। और यहाँ पर मेरी दही जम गई, तो मैंने कहा कि इसको हटा कर रख दूँ, वरना ये दही जो है हमारी खट्टी हो जाएगी। तो खट्टी हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं बनता। और वाकई में अगर थोड़ी देर हो जाती, जैसे 7 या 8 बज जाते हैं ना, तो ये हल्की सी महक आने लगती है। और जैसे जिस समय मैं उठती हूँ उस समय हटा देती हूँ तो कोई महक भी नहीं आती है और अच्छी खासी हमारी दही भी जम जाती है। तो इसको लाकर मैं लगा दूँगी फ्रिज में, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी, यानी कि अभी खाने के लिए ये 9 बजे तक रेडी हो जाएगी, 8:45 9 बजे तक रेडी हो जाएगी। क्योंकि पतिदेव खा कर जाएंगे तो मतलब देने के लिए बढ़िया रहेगा, है ना। ले नहीं जाते क्योंकि दही जो है कहते गर्म हो जाती तो अच्छी नहीं लगती है, तो ले नहीं जाते हैं, खा कर जाते हैं। तो यहाँ मैंने पानी ले लिया है और पानी पी लूँगी। और अब चल रही थी नहाने के लिए, तो मैंने कहा अपनी टॉवल और ये मैक्सी ले लूँ, क्योंकि कपड़े मैं रूम में आकर पहनती हूँ, वहाँ पर केवल ये मैक्सी और टॉवल पहन कर आ जाती हूँ। तो अभी देखिएगा, अभी आप लोग सोचेंगे कि भाई ये क्यों हो गया, इतना अंधेरा अंधेरा सा क्यों हो गया। तो मैं जैसे ही कपड़े लेकर बाथरूम में गई, वैसे ही लाइट चली गई। ये तो कहिए कि मोबाइल का फ्लैश वगैरह चालू था, तो रोशनी पड़ रही थी, तो रोशनी समझ में आ गई। ये देखिए, ये लाइट चली गई, एकदम अंधेरा हो गया। तो फिर इसके आगे मैंने वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि इसके आगे फिर मैंने पोछा लगाया और फिर नहाना धोना अपना हो गया। और फिर यहाँ पर मैं आ गई अपनी पूजा की तैयारी करने के लिए, जो कि मुझे चढ़ाना है ऊपर जल। तो उसके लिए मैं फूल ले रही हूँ, अक्षत ले रही हूँ। अक्षत और गुड़, फूल, रोली, ये तो लोटे में डालूँगी। और ये जो है, ये हमारे जो भोले बाबा है ना, तो उनको ऊपर ले जाकर मैं पूजा करती हूँ। ऊपर बेल का पेड़ है, तो उसमें जो है छोटी सी शिवलिंग बनाती हूँ, जैसा कि हमारे पंडित जी बताते हैं। तो आजकल मैं उन्हीं के हिसाब किताब से चल रही हूँ, क्योंकि उनकी बातें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वो जो भी कुछ बताते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस तरह से पूजा पाठ करना भी मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं उन्हीं के हिसाब किताब से इस समय कर रही हूँ। तो वहाँ बेल का पेड़ जो है हमारा है ना, तो उसी में शिवलिंग बना लेती हूँ और उसी में अच्छी तरह से पूरी की पूरी पूजा हमारी हो जाती है। ये देखिए, ये हो गई हमारा सारा सामान, जिसमें शहद है, इत्र है, भस्म है, फूल है, धूप बत्ती है और रोली है, चंदन है, अक्षत है, मिश्री है और समी पत्ता भी मैंने नहीं तोड़ा था, क्योंकि अंधेरा था, तो अंधेरे में समझ में नहीं आता है। तो समी पत्ता अभी जब मैं सूर्य भगवान को जल देने जाऊँगी तब तोड़ूँगी। कहते हैं नहाने के बाद फूल नहीं तोड़ना चाहिए, तो मैं फूल नहीं तोड़ती, लेकिन समी पत्ता ले लेती, क्योंकि अंधेरे में वो समझ में नहीं आता है। तो यहाँ मैंने सूर्य भगवान को जल दे दिया। और मेरा नियम है कि पर डे में एक समी का पत्ता यहाँ चढ़ाती हूँ अपने यहाँ, और 5 जो है समी का पत्ता ले जाती हूँ मंदिर, तो वहाँ चढ़ाती हूँ। इस तरह से करके मेरी जो समी के पेड़ की डंडियाँ हैं ना, तो उसमें से पत्तियाँ जो है हल्की हल्की साफ भी हो रही है। और पता है, अभी मेरे इसमें फूल भी खिल रहे हैं, मेरे समी के पेड़ में फूल भी खिल रहे हैं। कभी कभी मुझे मिल जाते हैं, मौका मिल जाता है, तो मैं मंदिर में भी चढ़ा देती हूँ। कभी मैं चढ़ा देती हूँ, कभी पतिदेव को दे देती हूँ और कभी अपने बेटे को दे देती हूँ, यानी जब जैसा जो मिलता है। तो तीनों लोग एक एक दिन करके ऐसे ही चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर मैं तोड़ ले रही हूँ समी का पत्ता, क्योंकि अभी करनी है मुझे पूजा।
तो चलिए और पता है समी की पत्ती जब मैं तोड़ती हूँ तो मुझे पत्तियाँ तोड़ने में बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों मुझे पत्तियाँ तोड़ने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने जो है लोटे को धो लिया है, क्योंकि इसमें क्या होता है गुड़ चिपका होता है। गुड़ आजकल मेरा जो जिस डिब्बे में रखा है तो वो गीला गीला सा हो गया, तो मतलब ऐसे चम्मच से निकालो और फिर लोटे में डालो तो वो चिपक सा जाता है, तो इसलिए मैं धो रही थी। और यहाँ पर मेरी शिवलिंग बन गई है और यहाँ पर मेरी पूजा वगैरह भी हो गई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फूल कम था, लेकिन जो था जितना था उतना ठीक है। और मैं मंदिर की भी पूजा करके आ गई हूँ, मंदिर की पूजा भी करके आ गई हूँ। और यहाँ पर मैं सोच रही हूँ फटाफट बाबू के लिए अपने लंच तैयार कर लूँ। तो इसके पहले मैंने आलू वगैरह चढ़ा दिया था, जब तक मैं पूजा वगैरह कर रही थी मेरी आलू वगैरह उबल गई थी। तो बस ज़्यादा नहीं 4-5 आलू लेकर मैंने इसको भरता बना लिया है। भरता क्या मैश कर लिया मतलब इसमें, और इसमें डाल लूँगी थोड़ा सा नमक, पिसी मिर्च और कस्तूरी मेथी, गरम मसाला, हींग। तो इतना सामान, और हाँ इसमें डालूँगी जीरा। तो इतना सामान मैं डाल लूँगी और वाकई में इसका टेस्ट बहुत 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 अच्छा आता है। आप कभी कभी जैसे न्यू चीज़ें कुछ ट्राई करो ना तो उसका टेस्ट कुछ अलग प्रकार का ही आता है। तो मेरी तो कुछ ऐसी ही आदत है, मेरी ज़ुबान को जो है ना एक टेस्ट नहीं पसंद है, तो मैं हर तरह से इसमें जो है कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो हर तरह से मैं उसको ट्राई किया करती हूँ, तो अलग अलग टेस्ट आता है तो मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कस्तूरी मेथी डाली है, कस्तूरी मेथी डाली है, बाकी तो सारे सामान मैं हमेशा डालती हूँ, लेकिन आपकी क्या क्या मैंने इसमें कस्तूरी मेथी डाली है तो उसका टेस्ट इसमें वाकई बड़ा गजब का आया है। खुशबू की खुशबू भी आई है और टेस्ट भी अच्छा आया है। प्याज वगैरह मैंने नहीं डाला है क्योंकि मुझे लगाना है भोग। पहले मैं सोच रही थी डाल दूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं प्याज नहीं डालूँगी, तो फिर मैंने इसमें प्याज नहीं डाला है। और आटा वगैरह सान कर मैंने पहले ही ऑलरेडी कर रखा है, तो आटा भी हमारा तैयार है। केवल अब मुझे फटाफट से जो है पराठे सेकने हैं। और बाबू मेरे जो हैं तैयार हो रहे हैं, क्योंकि वो भी नहा धोकर मंदिर से हो आए हैं और वो तैयार हो रहे हैं। जब तक मेरे यहाँ पर पराठे सेकेंगे तब तक वो तैयार हो जाएंगे। फ़िलहाल मैं जो हूँ पराठे के साथ कुछ नहीं दूँगी। उसे पूछा भी था कि कुछ ले जाओगे, तो बोलते हैं नहीं केवल खाली मुझे पराठा दे दो। उनका क्या है, उनको मक्खन मिल जाए और पराठे मिल जाए तो वो बड़े प्यार से खा लेते हैं। बाकी आप रायता, अचार या तो फिर चटनी मिल जाए, ये 2 चीज़ें उनको मिल जाए तो वो बड़े प्यार से खा लेते हैं। बाकी आप कुछ दो चाहे ना दो। तो मुझे तो क्या है आलू के पराठे जो है चाय से अच्छे लगते हैं। बाबू से मैंने कहा चाय ले लो, चाय बना रही हूँ, तो बोलते हैं नहीं मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे केवल ऐसे ही सिंपल पराठा दे दो। और फिर उनको क्या किया था, मैंने घी दे दिया था, क्योंकि मक्खन था नहीं, जो बात है मक्खन था नहीं तो मैंने घी दे दिया। तो उन्होंने घी से पराठे को खाया। और टिफ़िन में पराठा जब मैंने रखा था तो उसके अंदर घी अच्छा खासा लगा दिया था, तो फिर वो वैसे ही ले गए हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं फटाफट पराठे तैयार कर लेती हूँ। और मतलब मॉर्निंग का टाइम इतना भाग दौड़ का होता है, इतना भाग दौड़ का होता है कि ज़रा सा मतलब 1 मिनट का भी टाइम जो आपका होता है वह वेस्ट नहीं जाता है। सुबह 4:30 बजे से उठ जाओ और अगर इस तरह से काम होता है, लेकिन एक बात बताओ, अगर आप जितनी जल्दी उठते हो उतनी जल्दी आपका काम भी निपट जाता है। और मतलब कहते नहीं है कि बॉडी में एक एनर्जी होती है। अगर आप लेट उठो तो लेट, एक तो काम आपका लेट होता चला जाता है और दूसरी चीज़ मतलब बॉडी में कुछ भारी भारी पंसा होता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, तो मुझे पता है आप लोगों के साथ ऐसा होता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है, कि सिर्फ मेरे साथ होता है। जिस दिन मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कभी कभी होता है कि जैसे 5 या 5:30 मुझे बज जाए कि आँख मेरी ना खुल रही हो। वैसे क्या है कि मुझे अंधेरा जब होता है ना तब उठना ज़्यादा पसंद है। पहले तो मैं क्या करती थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो वैसे तो मान लीजिए स्कूल वगैरह जाती थी तब तो जल्दी उठना होता था। लेकिन संडे को मेरी क्या आदत थी, संडे को रंगोली वगैरह आती थी ना, तो मुझे ये लगता था कि मैं नहा धोकर और मेरी प्याली में चाय हो और चाय लेकर मैं बैठूं रंगोली देखने के लिए। तो वाकई में मैं इस तरह से करती भी थी, जबकि सारा काम मेरे हाथों में ही रहता था। तो सुबह उठकर जैसे मैं अभी काम करती हूँ ना, वैसे ही मतलब अपने मायके में भी शादी से पहले भी मैं ऐसे ही करती थी कि मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती थी, फिर जल्दी से झाड़ू वगैरह लगाया, नहाया धोया और फटाफट से पूजा वगैरह की और ले लिया अपने लिए चाय। हाँ, तब ये होता था कि ज़्यादा पूजा नहीं होती थी, बस अपने घर की मंदिर में धूप नहीं, अगरबत्ती तब जलती थी। धूपबत्ती पापा नहीं लाते थे, अगरबत्ती रहती थी तो अगरबत्ती को फटाफट से लगाया और भगवान जी के सामने दिखाया
और स्टैंड में लगा दिया। तो ऐसी पूजा होती थी शादी की पहले की। और यहाँ बाबू मेरा लंच मतलब नाश्ता भी कर चुका है और टिफ़िन ले लिया है, और अभी ये निकल पड़े हैं स्कूल के लिए। स्कूल यहाँ से दूर नहीं, स्कूल घर से पास में ही है। और ये जो टब मैंने दिखाया, तो ये बाहर मैंने टब रखा हुआ है कि गाय वगैरह पानी पिए आकर। और ये सुबह जब मैं उठती हूँ और मंदिर से, वैसे कभी कभी मंदिर जाने से पहले ही मैं यहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप लगा देती हूँ या ओम नमः शिवाय लगा देती हूँ। तो फिर ये आगे अपना जो है प्ले होता रहता है, केवल मुझे इसका ऐड काटना पड़ता है और बाकी फिर ये अपना चलता रहता है और दिल भी खुश रहता है, मन भी खुश रहता है और इस तरह से मेरा काम होता रहता है। और यहाँ पर मेरी बन गई है चाय। और गर्मी तो इतनी भीषण हो रही है कि पूरा शरीर चिपक रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं जाकर फिर से नहा लूँ, लेकिन नहाने का भी कोई मतलब ही नहीं निकलता क्योंकि पूरा काम पड़ा हुआ है। और जब मैं मंदिर से आती हूँ ना, तो मेरा फेस ऐसा चिपकता है कि भगवान मैं जाकर पानी से धो लूँ, लेकिन मैं नहीं धोती हूँ क्योंकि मंदिर से कहते तुरंत आने के बाद पैर नहीं धोना चाहिए, हाथ पाँव नहीं धोना चाहिए। लेकिन कभी कभी मैं ऐसा कर लेती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कभी कभी मैं अपना फेस वॉश पानी से कर लेती हूँ, लेकिन अक्सर करके नहीं करती। जब मुझे कंट्रोल हो जाता है तब तक तो मैं कंट्रोल करती हूँ, और जब मुझे कंट्रोल नहीं होता है तो फिर मैं धो लेती हूँ। और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ 2 गिलास में चाय, क्योंकि पति देव भी गए हुए हैं मंदिर, तो वो भी उनका भी आने का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास में चाय निकाल लिया है। और चलिए अब चाय लेकर बाहर पी लेते हैं और फिर इसके बाद मैं बनाऊँगी खाना, क्योंकि अभी मुझे सब्ज़ी भी बनानी है और रोटी भी सेकनी है, क्योंकि अब पराठा नहीं, अब रोटी सेकूँगी, कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। और ये पति देव आ गए हैं मेरे मंदिर से जल छिड़कते हुए। हेलो गाइस, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा, इतना नाक में दम कर रखी है कि कुछ पूछिए ना, हद से ज़्यादा। अभी अभी पतिदेव गए हैं ऑफिस, 9 बज रहा है और अब चल रही हूँ मैं भी नाश्ता करने। ये लेकर आई हूँ, पराठा है, कद्दू की सब्ज़ी है, चाय है। ये पराठा है, कद्दू की सब्ज़ी है, चाय है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कुछ पूछे ना, कहीं तो बाढ़ आ रही है, कहीं तो मतलब इतना सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे कानपुर में तो भीषण गर्मी है, गर्मी हटने का नाम ही नहीं ले रही है। किचन में काम करने का मन नहीं होता है, बस ये लगता है कि बस कोई बना कर दे दे और बैठ कर आराम से खा लो। तो अपनी ज़िंदगी यूँ हो गई है कुछ, अगर किसी तरह से खाना पीना बना लो तो सोचो एक्स्ट्रा काम कर लो, एक्स्ट्रा काम तो बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा काम करने का मन ही नहीं होता है। चलिए देखते हैं कहाँ तक हमारी वीडियो जाती है। वैसे तो फ़िलहाल इसके आगे नहीं शूट करूँगी, अगर मन हुआ तो कर भी लूँगी, ऐसा कोई वो नहीं है, हैं। और चलिए अभी पहले नाश्ता कर लेती हूँ, वरना मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। और यहाँ पर आज मुझे करना था ये हेयर वॉश, तो मैं अपने बालों में तेल नहीं लगा पा रही, तो मैंने कहा कि चलो आज थोड़ा सा टाइम निकाल कर तेल लगा ले रही। और ये मैं लगा रही हूँ जैस्मिन कोकोनट का, और ये वाकई में बहुत हल्का तेल है, बहुत लाइट वेट तेल है, इसको लगाने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से तेल लगा ले रही हूँ और फिर इसके बाद हमारा होगा आगे का काम धाम। और यहाँ पर मैंने लगा लिया है अपने बालों में ऑयल यानी तेल। ये तेल जो है ना, ये कोकोनट का है और ये हल्का तेल है। वैसे पैराशूट वगैरह लो ना, वैसे ग्रीन होती है, ब्लू होती है, डिब्बी आती है, ब्लू डिब्बी होती शायद, हाँ। तो उसमें क्या होता है, उसमें वो जमा सा होता है। लेकिन ये एकदम हल्का सा लाइट वेट तेल है, तो इसको लगा लेते तो बाल अच्छे भी हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ कुछ भारी सा भी नहीं लगता है। और मुझे अभी यही 12 साढ़े 12 बजे तक नहाना भी है, क्योंकि अभी कपड़े वगैरह धुलूँगी तो एकदम पसीने से पूरा भीग जाऊँगी, तो इसलिए मैंने आज सर में तेल लगा लिया। वैसे मुझे लगता है 2-3 महीने हो गए मैंने सर में अपने तेल नहीं लगाया था, बाल एकदम ख़राब से हो रहे थे। केवल क्या पर डे शैम्पू करना बस, उसके सिवा कुछ भी नहीं, तो ऑटोमेटिक बाल ख़राब होंगे। और यहाँ मेरे लगते हैं ना कि यहाँ पर मेरे कुछ ऐसे लगता है जैसे बाल झड़े से हैं, मेरी चांद दिखती है यहाँ भी तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन गर्मी में क्या करूँ, तेल लगाते भी नहीं बनता है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है यार। और तेल लगा लो तो पूरा यहाँ सब चूना चालू हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो में
कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब चलती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में।